वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। तो ओस्टवाल्ड लॉ जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। सो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज़ को बनाता रहता हूँ। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नैया पार हो सकता है। तो देखिए, बहरहाल अभी देख रहे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, द मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगोज स्पॉन्टेनियस dissociation into positive and negative ions and there is a dynamic equilibrium between ions and unionized molecule। कहता है कि ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार जो है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल का, वह दो आयनों में होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। और ये जो होता है इक्विलिब्रियम होता है, आयन और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, वही बता रहा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यही कहता है। एक सिंपली ये समझ लीजिए आपकी ये एक आर्हेनियस थ्योरी का ही एक मॉडिफाइड रूप है ना, जिसको ओस्टवाल्ड जर्मन साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। देखिए, ओस्टवाल्ड देयरफॉर अप्लाइड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू सच सिस्टम। कहता है ओस्टवाल्ड जो है वह ओस्टवाल्ड जो है वह केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी देता है। क्या देता है देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी, सी मोल्स ऑफ which are dissolved पर डिग्री मीटर क्यू ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। कहता है कि कोई मोल ए बी इलेक्ट्रोलाइट ए बी है जो सी मोल डिजॉल्व है पर डिग्री मीटर क्यू पर एक्वस सोल्यूशन पे, ठीक ना। तो लेट लेमडा बी इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच एग्जिस्ट इन डिसोसिएबल स्टेट। देखिए, ए बी है, वह ए बी है तो ए बी रिएक्शन ए बी इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटेगा तो ए प्लस और बी माइनस में, ठीक। इनिशियल कंसंट्रेशन सी है और यहाँ ये जीरो और ये जीरो है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ देखिए ये टूटता है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेट में तो आयंस नहीं बनते हैं, राइट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में सी इंटू वन माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। देखिए, सी इंटू वन माइनस अल्फा क्यों हुआ, क्योंकि अगर जानते हैं इनिशियल स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा होता है, सी माइनस सी अल्फा होता है। तो यहाँ सी कॉमन ले लिए हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, सी माइनस सी अल्फा होता है तो सी कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, सी वन माइनस अल्फा हो गया, वही है यहाँ लिख दिया। चूँकि व्हेन रिएक्शन इज इन इनिशियल स्टेट द आयंस आर नॉट फॉर्म, यही है, राइट। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है कि एक के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन दिया जाता है गिवन इक्वेशन के द्वारा। तो ये देखिए के बराबर सी लेमडा इंटू सी लेमडा बाई सी इंटू वन माइनस लेमडा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट बटे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी अल्फ़ा है तो सी का गुना कर दिए हैं सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है सी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है सी इंटू वन माइनस अल्फ़ा। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में। तो सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, सॉरी सी अल्फ़ा का आगे सी लेमडा स्क्वायर बाई वन इंटू वन माइनस लेमडा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, राइट। अब देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और के जो है उस इक्वेशन में वो क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, के इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बट्टे वन माइनस लेमडा इंटू भी, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और हम जानते हैं सी बराबर वन बाई भी, इसीलिए सी की जगह वन बाई भी हम लोग लिख दिए हैं, राइट। तो वही यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो सी बराबर वन बाई भी होता है, इसीलिए लेमडा स्क्वायर कर दिए हैं बटे वन माइनस लेमडा भी हो गया, राइट। सी की जगह वन बाई भी लिख दिए हैं। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इक्वेशन 1 और 2 जो है वो मैथमेटिकल डाइल्यूशन लॉ के मैथमेटिकल टर्म रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, राइट। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा at different concentration was determined by conductance measurement using following question। कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेमडा जो है जो विभिन्न कंसंट्रेशन पे डिटरमाइंड किया जाता है कंडक्टेंस मेजरमेंट प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए ये जो है लेमडा ये जो है मोलर, ये जो है लेमडा इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस
बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो ये देखिए, द लॉ वाज फाउंड टू होल्ड गुड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहता है यह लॉ जो है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, वह अगर यह सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल होता है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया। हाउएवर द लॉ फेल्ड कम्प्लीटली व्हेन इट वाज अप्लाइड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड KCl। कहता है कि जब जब ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, NH4OH, KCl पर अप्लाई करते हैं तो ये कम्प्लीटली फेल हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखिए, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सरे स्टडी करते हैं तो उससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो लैटिस होता है उसमें मोस्ट ऑफ द आयन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये आयंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी लैटिस फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, और इसीलिए और हम जानते हैं कि जब ओस्टवाल डाइल्यूशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज्ड आयन के बीच जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। सो इसीलिए यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह एलिजिबल नहीं होता है, राइट। तो यह वही यहाँ बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसका लिमिटेशन को जानेंगे धीरे धीरे और अभी पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी एक मोरल ड्यूटी बनता है कि आप भी सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करके उत्साह बढ़ाएं, राइट। अब देखिए, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल, सो 1/λ इज निग्लिजिबल टू 1 मान सकते हैं हम लोग, इकाई यूनिट 1 यूनिट मान सकते हैं। तो 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू लगभग 1 है ना, अप्रॉक्सीमेट 1 मान लेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपको हम बताएं, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, C माइनस C लेमडा, ये ना होता है। तो C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लेमडा बचेगा ना, तो इसीलिए 1 माइनस लेमडा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी 1 माइनस लेमडा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल मानते हैं, यानी कि एक लगभग 1 के बराबर मानते हैं, वही यहाँ 1 है। अब इस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, राइट। putting the value of 1 minus lambda is equal to 1, we get in equation 1 we get, तो हो जाएगा k बराबर c लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा k/c हो जाएगा, और लेमडा बराबर हो जाएगा रूट अंडर k/c हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कि इट फॉलो दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कहता है कि जब इक्वेशन ये 3 दर्शाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, राइट। तो वही है, लेमडा बराबर हो जाएगा रूट अंडर k/c, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन लेमडा इज वेरी स्मॉल, अब इक्वेशन 2 में लेमडा बहुत स्मॉल हो, यानी लेमडा की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह इक्वेशन 2 में रखिए। तो जब इक्वेशन 2 में हम लेमडा का मान बहुत वेरी वेरी स्मॉल होता है तो लेमडा बराबर हो जाता है रूट अंडर के भी हो जाता है। ये इक्वेशन 4 ये क्या दर्शाता है, इट फॉलो दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स डाइल्यूशन दैट इज वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वॉल्यूम जो है 1 ग्राम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसका है ना, इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम जो है वह 1 ग्राम है, राइट। तो अब इसका लिमिटेशन को जानेंगे। तो देखिए, आपको हम पहले भी बताए कि लिमिटेशन, इसका पहला लिमिटेशन क्या है कि यह जो है ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं एप्लीकेबल है। तो देख लीजिए, पहला क्या कर रहा है, दिस लॉ ऑबेज बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट CTC डू नॉट ओबे दिस रूल। कहता साल्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, यह ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा इसका लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सच एज डिटरमाइंड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ एन डिग्री। कहता है डिसएग्री, कहता है द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट as determined from colligative properties from conductance measurement of an disagree। कहता है कि
यह प्रायः जो है वो डिग्री ऑफ किसी भी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वह डिटरमाइन करता कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट प्रोसेस पर यह प्रायः डिसएग्री करता है ये रूल को, राइट। अब तीसरा देखिए इसका लिमिटेशन क्या है। तीसरा लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी, बट आर्हेनियस थ्योरी इटसेल्फ फेल व्हेन अप्लाइड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि यह मूल रूप से बेसिकली यह जो है वह आर्हेनियस थ्योरी पे बेस्ड है ना। और हम लोग जानते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी खुद ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। द बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाउएवर इज एक्सप्लेन बेटर बाय द मॉडर्न थ्योरी नोन एज डिवाई हकल थ्योरी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग मॉडर्न थ्योरी जो है जिसको हम लोग डिवे हकल थ्योरी कहते हैं उसके अनुसार से हम लोग समझ सकते हैं। बेसिकली द फेलियर ऑफ फर्स्ट डायल्यूशन लॉ आर ड्यू टू इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन फॉर सम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू।